हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो आइए हम लोग आज हरियाणा पुलिस की वैकेंसी जो अभी आई है उसके बारे में जान लेते हैं। क्या वैकेंसी है और ये कब से फिल हो रही है। इसका नोटिस पब्लिश हुआ है 12 फरवरी को और इनके ऑनलाइन फॉर्म है वो सबमिट होने स्टार्ट होंगे 20 फरवरी से। लास्ट डेट जो है इसकी वो होने वाली है 21 मार्च, ठीक है ना। 21 मार्च को इसकी लास्ट डेट होगी और इसके लिए कोई भी फीस है वो रिक्वायरमेंट नहीं है। फीस की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि आप अगर सीईटी का एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया था तो सीईटी क्वालिफाई बेस ही आपका जो है ना यहाँ पे ये लिए जाएंगे। अब बात आती है कि टोटल पोस्ट कितनी है, तो टोटल पोस्ट जो है ना इसके लिए वो है 5000 पोस्ट है। टोटल पोस्ट 5000 है इसके लिए और वो है स्पेशली फॉर मेल के लिए और 1000 पोस्ट है फॉर फीमेल के लिए। अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग दे रखी है। मोटे तौर पे टोटल वैकेंसी कितनी है, टोटल वैकेंसी 6000 है, मतलब 6000 कांस्टेबल लेने हैं हरियाणा के अंदर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, +2 पास होना चाहिए, मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए 10वीं तक। कहने का मतलब है नो एक्स्ट्रा वेटेज विल बी गिवन टू कैंडिडेट फॉर हायर एजुकेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप लोगों ने इसके ऊपर की भी पढ़ाई कर रखी है, फॉर एग्जांपल के लिए आप लोगों ने किसी ने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसके कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। पहले कभी 1-2 बार ऐसा हुआ था लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट क्वालिफिकेशन +2 है, इससे ऊपर भी पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। एज क्या है, 18 से 25 तक का एज दे रखा है। रिलैक्सेशन जो नॉर्मली होता है उसी प्रकार का रिलैक्सेशन इसके अंदर भी दे रखा है। अब इसमें क्या है, पहले आप लोगों को फिजिकल देना होगा और फिजिकल का क्राइटेरिया आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। वो ये है, मेल कैंडिडेट के लिए 2.5 किलोमीटर की रेस है 12 मिनट में। मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ये आसानी से पार हो जाएगी। फीमेल की बात करते हैं, 1 किलोमीटर की है 6 मिनट में और एक्स सर्विसमैन 1 किलोमीटर 5 मिनट में है। हालांकि प्रैक्टिस ज़रूर करना, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना कि कहीं सोचो कि ये तो आसानी से पार हो जाएगी। थोड़ी देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो करना ज़रूर, इस पर रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना ताकि आप इसे 2.5 किलोमीटर जो है ना 12 मिनट से कम टाइम में ले पाओ। मतलब यहाँ ग्राउंड में आपके तकरीबन 10-11 मिनट आ पाए तो ही जाके आप इसको थोड़ा स्टेबल मानिएगा अपने आप को, ठीक है। चलिए खैर, इसके बाद में दूसरी बात आती है, मतलब जब आपका ये पास होता है तो उसके बाद में आपको नॉलेज टेस्ट देना होगा जिसका वेटेज है 94.5% का वेटेज है। ये तो क्वालिफाई करने के लिए एक्चुअली ये पहला लेवल जब क्वालिफाई करोगे तभी आप लोग इसमें आओगे। और ये टेस्ट है आपका, इसमें एक्चुअली आपके 100 मार्क्स का पेपर होगा लेकिन ओवरऑल वेटेज जो है ना वो 94.5% का वेटेज होगा। अब इसमें एक्चुअली कुछ एडिशनल वेटेज भी दे रखा है कुछ मार्क्स का, 5.5 मार्क्स का। जैसे किसी के पास में एनसीसी सर्टिफिकेट है, जिसके पास में ए है तो उसको 1 नंबर है, बी है, सी है, ऐसे 1 2 3 इस तरीके से मार्क्स है। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, 2.5 नंबर दिए जाएंगे यहाँ पे आपके। तो मोटे तौर पे आपके यहाँ पे 5.5 नंबर एडिशनल वेटेज के हैं ये वाले भी। इसके बाद में सिलेबस क्या है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको, कि आपको पढ़ना क्या है। मतलब मेन तो बात ये है, पर क्वेश्चन यहाँ वेटेज रहने वाला है 0.945 मार्क्स का। 100 टोटल यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं और इसके बाद में आपको टोटल मिनट मिलने वाले हैं यहाँ पे 105 मिनट मिलने वाले हैं एग्ज़ाम के टोटल। और आपको पढ़ना क्या है, मेन तो चीज़ ये है, एक तो आपको पढ़ना है जीएस पढ़ना है, ठीक है ना, जीएस। एक आपको पढ़ना है जर्नल स्टडीज़ पढ़ना है और जर्नल साइंस पढ़ना है आपको, मतलब जीके पढ़नी है। जीके के अंदर एक्चुअली क्या चीज़ें आती हैं, जीके के अंदर हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है। इकोनॉमिक्स को आप यहाँ पे मतलब सीधे तौर पे ना ही पढ़ें तो चलेगा, करंट अफेयर्स के अंदर वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो ये तो आपको पढ़ने हैं। और साइंस की बात करते हैं तो साइंस भी आपको अच्छा खासा वेटेज दिखाती है यहाँ पे अपने आप में, तो इसको भी आपको एक्चुअली मान के चलिएगा आप लोगों को 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी है ना उसको बहुत अच्छे से पढ़ जाना है, तो उसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर होंगे। करंट अफेयर्स की बात आती है तो करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे दोनों ही पढ़ने हैं, हरियाणा के पढ़ने हैं। हरियाणा वाले तो आप डेली पढ़ाते ही हैं और नेशनल वाले भी मैं डेली, आपको कल से वीडियो आ रही है तो आप उनको भी देख सकते हैं रेगुलरली। और कुछ आपको रेगुलर मंथ की, जैसे मैं जनवरी की, फरवरी की, तो ये मंथ की भी आपको पूरी कवर करवा दूंगा, नेशनल और इंटरनेशनल और हरियाणा की भी, तो आप उनको देख सकते हैं। और निश्चित तौर पे आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जनरल रीजनिंग है, बेसिक है, मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट आप आसानी से कर लेते हो, हर एक एग्ज़ाम में कर लेते हो। हाँ, ये प्रैक्टिस ज़रूर मांगता है लेकिन उतना मुश्किल नहीं होता है। मेंटल एप्टीट्यूड होता है, ये आप मेंटल एप्टीट्यूड या आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये वाला थोड़ा मैथमेटिक्स वाला पार्ट है।
इसको आप अपने मैथमेटिक्स के टीचर के साथ में डिस्कस कर लें और इसको थोड़ा अच्छा कर लें, क्योंकि आपको मार्क्स ऐसा नहीं है कि छोड़ना। मैं बहुत सारे बच्चों को ऐसे देख पाता हूँ कि बच्चे सोचते हैं कि यार एक काम करते हैं, बाकी जगहों से मार्क्स ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। नहीं, छोड़ना नहीं है यार, एक एक मार्क्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और इस साल 2024 आपको पता है इलेक्शन का साल है, तो यहाँ पे ये वैकेंसी पूरी होने के भी चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। 6000 वैकेंसी सरकार पूरी करेगी, तभी जाके तो इतना बड़ा ह्यूज नंबर दिखा के वोट बैंक कलेक्ट कर पाएगी। तो आप इस राजनीति को तो खैर बहुत भली भांति समझते हैं, बिना बताए ही समझते हैं, लेकिन आप अपनी राजनीति को पहले खुद समझें और आप एक एक मार्क्स को जो है ना सिक्योर करते जाएं और अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें इस बारे में। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये पहले एग्ज़ाम में बहुत आया करती थी, मतलब ये स्पेशली हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम में खूब आया करती थी, मुझे जहाँ तक याद है। अपने यूट्यूब पे मैंने इसके कई सारे सेशन ले भी रखे हैं, पढ़ा भी रखा है इसको। बीच में सीईटी के दौर में इनको नहीं डाला गया था सिलेबस में, लेकिन आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग है। वाईटी पे सेशन पुराने पड़े हैं मेरे, देख लेना आप लोग, या अदरवाइज़ कुछ नए सेशन भी आपको मैं करवा दूंगा। एग्रीकल्चर वाला सेक्शन मतलब ऐसा बहुत लेंथी नहीं है, ये थोड़ा सा ही पार्ट है, तो आसानी से इसको कवर कर सकते हैं हम लोग। मतलब हार्डली अपन इसको 10 से 15 लेक्चर के अंदर मेन चीज़ें हैं वो सारी कवर कर सकते हैं, जहाँ से मार्क्स हम कलेक्ट कर पाएँ। और एंड अदर फील्ड, अच्छा रेवेलेंट फील्ड है, ट्रेड है, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ। इसका मतलब क्या है, इस बात को भी छोड़ना नहीं है, अदर वाली बात को। इसका मतलब ये कि आपको यहाँ पे पुलिस से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं वो यहाँ से पूछी जाएगी। पुलिस से रिलेटेड करंट अफेयर हो सकते हैं, पुलिस से रिलेटेड कोई ऑपरेशन चल रहे हैं वो हो सकते हैं, पुलिस से रिलेटेड कोई टेक्निकल चीज़ हो सकती है, जैसे CCTNS है, इसमें आपके क्राइम वाली चीज़ें हैं वो पूछी जा सकती है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड पूछी जा सकती है। तो वो वाला पार्ट भी बहुत ज़रूरी है, तो इसके भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे वो तो कोई खास यहाँ पे मेंशन है नहीं, लेकिन हाँ यहाँ सवाल आएंगे, पहले भी आ चुके हैं, अब भी आएंगे। बहुत मुश्किल नहीं है, पर इसको भी कवर करना है हमें, ठीक है। एटलीस्ट 10% क्वेश्चन रिलेटिंग बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब मोटे तौर पे मान के चलो कि आपके पास 10 क्वेश्चन जो है ना वो कंप्यूटर के आएंगे, तो ये तो आप निश्चित हो जाइएगा। स्टार IQ के साथ में आप आसानी से ये मार्क्स कवर कर लोगे, बल्कि मैं वादा करता हूँ आपके 10/10 आ जाएंगे, एक भी मार्क्स आपका इधर से उधर नहीं होगा, 100% एक्यूरेसी के साथ में। एंड 20% क्वेश्चन रिलेटिंग टू बेसिक नॉलेज अबाउट हरियाणा। हरियाणा GK है, मतलब ये अब ये हरियाणा GK है, इसमें बात ये आती है कि इसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड होते हैं, करंट अफेयर भी, और प्लस में हरियाणा GK है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो, तो वही चीज़ ही है, एज इट इज, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। रेगुलर फिर भी प्रैक्टिस करते रहना इस सब्जेक्ट की भी। एंड बाकी जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे लेवल क्या होगा, +2 एग्जामिनेशन लेवल का ही है, तो +2 लेवल के ही सारी चीज़ें पूछी जाएगी। तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, तो मेरी आपको हिदायत है कि आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दें इनको, क्योंकि आपका फिजिकल वाला पार्ट तो देखो सुबह शाम आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है ना। मॉर्निंग में आप अच्छे से दौड़ाइएगा, शाम को भी दौड़ाइएगा, एक बार रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे बिना हेडेक लेगी तो भी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात मुश्किल नहीं है। और बाकी बीच के टाइम का जो है ना आप लोगों को ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है, और ये मार्क्स आपको बहुत अच्छे वाले लेके आने हैं, ठीक है ना। सो आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं भी आप अपनी तरफ से जितनी भी आपको कोशिश हो पाई उतनी ज़रूर कोशिश करूँगा, और अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करवा पाऊँगा ठीक ढंग से, जो मेरे लेवल पे आपकी होगी। जैसे GK की प्रिपरेशन अच्छे से करवा पाऊँगा आपको मैं, ठीक है, के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स तो प्रोवाइड करवाता ही हूँ। एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर वाला पार्ट हो गया, कंप्यूटर वाला पार्ट हो गया, ये सारे सेक्शन आपको कवर करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। हाँ, रीजनिंग है, मेंटल एप्टीट्यूड है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ये आप अपने लेवल पर प्रिपरेशन कर लीजिएगा इसकी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। हंसते मुस्कुराते ज़रूर रहना आप लोग। OMR टाइप का पेपर होगा, और बाकी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट में यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो। राधे राधे।